नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आज पुनः एक बार। मित्रों, आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग करके आपके अनेक काम बन सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो अपनी हरियाली और दंडाकार संरचना के लिए विख्यात है। गमलों में ही इसे मुख्यतः लगाया जाता है। इसके पत्ते गोल, हरे और लंबे होते हैं। इसका हरियालीपन ही इसकी शोभा है। ये सहज ही सुलभ हो जाता है। इसे महायोगेश्वरी के अलावा सर्पदमन, वनकुमारी, नागपुष्पी, नागदमनी के नामों से भी जाना जाता है। इसके अनेक नाम हैं। ऐसी मान्यता है कि पौधा जहाँ होता है वहाँ सांप कभी नहीं आता। वनस्पति तंत्र में इस पौधे को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। अन्य वनस्पतियों की भांति इसका भी पूजन किया जाता है। इसके पूजन के लिए रवि पुख्य योग में माहेश्वरी की जड़ को लाकर उसे धोकर साफ करें। श्रद्धा के साथ इसका पूजन करें। पूजन के समय ओम नमः शिवाय अथवा ओम नमः चंडिकायै इस मंत्र का जप अवश्य करें। मंत्र जप के पश्चात सामान्य हवन सामग्री से 11 माला जप किया है तो 1 माला इसका हवन करें। आहुति देते समय भी ओम नमः शिवाय या ओम नमः चंडिकाय जिस भी मंत्र का जप किया है उसी से हवन करते करें। और हवन करते समय कम से कम 1 माला यानी 108 बार आहुतियां दें। आहुतियों के पश्चात हवन सामग्री के धुएं में जड़ को शोध लें। जड़ ऊपर से धुएं में दिखा दें और किसी स्थान पर इसे सुरक्षित रख दें और आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग में लाएं। इसके प्रयोग किस काम आ सकते हैं? अगर आपका कोई बालक है, बहुत से बच्चे बड़े बुद्धिहीन, एकदम बुद्धिहीन होते हैं। किसी विषय पर विचार करना, उसे याद रखना उनके बस का बाहर होता है। पढ़ते बहुत, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन याद ही नहीं रहता। स्मरण शक्ति और धारणा शक्ति क्षीण होती है। ऐसे लोग रवि पुख्य योग में महायोगेश्वरी की जड़ लाएं, उसे धोकर धूप दीप से उसकी पूजा करें। ओम ऐं ह्रीं नमः, ओम ऐं ह्रीं नमः मंत्र का 11 माला जप करें। तत्पश्चात जड़ को कवच में बंद करके गले में धारण करें, ताबीज में डाल के पहने। इससे स्मरण शक्ति का बहुत ही चमत्कारिक विकास होगा। पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए ये बहुत लाभदायक है। इसका प्रयोग करें। जिसके भी बच्चे हों, जिसकी मेधा शक्ति कमजोर हो, उसके लिए करें। दूसरा प्रयोग है महायोगेश्वरी पौधे का धन समृद्धि के लिए। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन धन इकट्ठा नहीं होता। गरीबी किसी प्रकार दूर ही नहीं होती। तो रवि पुख्य योग में महायोगेश्वरी का पौधा लाकर इसे अपने घर के गमले में लगाएं। ये गमला जिस घर में रहेगा वहाँ धन समृद्धि की कोई कमी नहीं। करना क्या है? केवल रवि पुख्य योग में इस पौधे को लाएं और गमले में लगाकर अपने घर में इसे रखें। अगर तीसरा प्रयोग कि अगर आपके
ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर में कोई प्रेत भूत की बाधा है, भूत प्रेत बाधा दूर नहीं हो रही, कोई प्रयास कर लिए, तो रवि मुख्य योग में महायोगेश्वरी पौधे की जड़ ले आए और उसको गंगा जल से धो करके पूजा घर में बैठकर 11 माला ओम नमः चंडिकाय का जप करें। सामान्य हवन सामग्री से उसकी 1 माला यानी 108 बार आहुति दें और धूप में उसके धुएं में उसको शुद्ध कर लें। और जिस पर ग्रह दोष या भूत प्रात की बाधा दिखाई दे रही है, ताबीज में डालकर वो धारण करें। अगर सम्मान या विजय की आकांक्षा है, कहीं विजय ही नहीं मिलती, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए रवि मुख्य योग में महायोगेश्वरी की जड़ लाकर वैसे ही जैसे बताया गया है पूजन करके नमः चंडिकाय या ओम नमः शिवाय की 11 माला करके आहुति करके धुआं उसको दे करके बाजू या तो बाह में बांधें या गले में ताबीज करके धारण करें, तो निश्चित ही आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। ओम नमः चंडिकाय।